फरीद साहब। क्या है ये? सलमान साहब ने सफदर साहब की रिपोर्ट कर दी। ओह, इसका मतलब है कि हमारा शक बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अपनी गलतियों को एडमिट कर लिया है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, ये लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाते क्यों नहीं? सफदर साहब को बता दिया गया है कि उनकी वजह से कंपनी को 50 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है, मैं ये फाइल आमू के पास लेके जाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ कि डिपेंड करता है वो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। वो जो भी एक्शन लेंगे दुरुस्त ही होगा। ये नुकसान कोई मामूली नुकसान तो नहीं है ना सर? डेफिनेटली। ठीक है, तुम जाओ, ये फाइल मेरे पास छोड़ दो, ये मैं मामू के पास कर दूँ। चलो थैंक यू। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, तुम्हारे ये दोस्त एडी और बबली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम प्लीज उनसे इतना मिक्सअप मत हुआ करो। और जो आपको पसंद है ना, वो मुझे पसंद नहीं। क्या हो गया है रमशा बेटा? अलीज़ा इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, कुछ भी तो नहीं कहती वो तुम्हें। आओ फरीद आओ, बैठ। अम्मू, ये सफदर साहब की रिपोर्ट है। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है मुझे मेरे स्टॉक में। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सारे नुकसान का जिम्मेदार सफदर है। हाँ, फाइल को देखकर तो यही लगता है। सलमान ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें उसने यही मेंशन किया है कि सफदर साहब ड्यूटी आवर्स में अपना काम छोड़कर सो रहे थे। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ को जॉब पे नहीं रखना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते तो मेरे ख्याल में दूसरा स्टाफ भी ऐसे ही हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल। तो फिर ठीक है, सलमान साहब से कहें कि उन्हें टर्मिनेट कर दें और अखबार में ऐड दे दें किसी और मैनेजर के लिए। ठीक है, मैं सलमान को आपको मैसेज कन्वे कर देता हूँ। और हाँ फरीद, 1 घंटे के बाद एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हें वो भी अटेंड करनी है। मीटिंग? एक्चुअली मामू, मुझे यार एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर हम ये बाद में रख लें तो। बेटा, मलेशिया से डेलीगेशन है, वो मीटिंग में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? वो तो मीटिंग आज ही होगी। अच्छा, चलिए ठीक है, देखता हूँ। आ गए तुम? जी, कहाँ गए थे? आपको बताया था ना मैंने कि जोया को लेकर शॉपिंग में जाना। अच्छा, इसे मुझे दो, तुम जाओ इसका फीडर बना के लाओ। जी। तेरा कहाँ है? वो अपने बहनोई को कार्ड देने गई। तो उसको भी साथ ले जाओ। इसे मैंने अपने पास रोका है। मम्मा आप अच्छे तरीके से जानती हैं, डॉक्टर ने उसको डब्बे के दूध से मना किया। कभी कभी देने में कोई हर्ज नहीं है। ये अच्छा, जो चीज आपको मुनासिब लगती है वो आपके लिए ठीक है, और जो चीज आपको चाहे कुछ भी हो ना मुनासिब लगे उस पर आप पार सर पर उठा लेती है। मेरा आपकी चाहिए थी वो, इसलिए आप उसकी हर हरकत पे उसको कुछ नहीं कह रही, नजरअंदाज कर रही हैं उसके आपको। उसे मैंने भेजा है, अपनी मर्जी से नहीं गई है। देखें जो भी है, मैं अपने बेटे की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो चाहे गलती आपकी हो या की। नूरी जल्दी फीडर लेके आओ। ओह माय गॉड। वैसे मुझे समझ नहीं आता रमशा, तुम इस शादी के लिए एग्री कैसे हुई? यार, जब बाबा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की तो मैं उनको कैसे इनकार कर सकती हूँ? और वैसे भी मुझे कोई भी पसंद नहीं था। तो ठीक है, बर्दाश्त करो अपने मामा पापा की खातिर। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ उसको और उसकी बेटी अलीजे। कंफ्यूज किया हुआ है मुझे, बहुत मुश्किल बर्दाश्त कर रही हूँ उसको। देख लो मेरी और एडी की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है।
रमशा, तुम देखना तो सही, मैं बबली को कितना खुश रखूंगा। अगर तुम भी किसी को पसंद कर लेती तो? रमशा, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में एक जैन नाम का लड़का तुम्हारे आगे पीछे कितना फिरता था? अगर तुम उसकी बात एक्सेप्ट कर लेती ना तो शायद आज ये तुम्हें दिन ना देखना पड़ता। क्यों भाई? जैन, वो लोफर, प्लीज बस करो। वो लोफर है, चीप है। तुम्हारा हस्बैंड तो इतना हैंडसम और सोबर है, तुम्हें वो पसंद नहीं। तुम्हें पसंद क्या आता है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब मामा बाबा किसी और को अहमियत देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ ये तो है, अपने पेरेंट्स अगर वैल्यू ना दें तो बुरा तो लगता है। अरे भाई, ये आप लोग किस किस्म की बातें लेके बैठ गए हो? अरे भाई खाओ पियो ऐश करो, यहाँ पे एंजॉय करने आए हम लोग। बहुत हो गई सैड बातें, चलो अभी खाना आ गया। थैंक यू। अम्मी, आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या? अरसलान चेरी को अपने ऑफिस में जॉब दिलवा रहे हैं। वो कैसे? एक्चुअली उनके ऑफिस में एक पोस्ट खाली हुई है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना शेरी को सेटल किया जाए। ये तो बहुत अच्छा किया अरसलान ने, बड़ी समझदारी का काम किया है। इस तरह शेरी पे नजर भी रखी जा सकती है। हाँ, अरसलान भी यही कह रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? मामा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मिशेल सो गई? हाँ, मिशेल भी सो रही है। क्या हो गया शकील साहब, आप टहल क्यों रहे हैं? बैठ जाएं। कोई बेचैनी है क्या? मुझे परेशानी ये है समझ कि आज फरीद ऑफिस से मीटिंग अधूरी छोड़ के चला गया, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से उसका ऑफिस के कामों में दिल भी नहीं लग रहा, और तो और उसका फोन भी बंद आता है। अच्छा तो ये बात, वो अपना मोबाइल भी घर पर ही छोड़ गया, न जाने अलीजे को लेकर कहाँ चला गया। रमशा ने भी तो उसे बहुत टेंशन दे रखी है। ये आप हर बात पे रमशा को ही क्यों जिम्मेदार बना देती है? आप हमेशा ऐसे ही करते हैं शकील। आपकी इसी बेजा फेवर की वजह से वो इंतहाई खुदसर और बदतमीज हो गई है। आज उसने घर आए मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है। क्या? कौन है? अलीजे की नानी और खाला। अच्छा, तो क्या किया उसने? जब उससे अलीजे बर्दाश्त नहीं होती तो उसकी खाला और नानी कैसे बर्दाश्त होंगी? ये तैमूर साहब, आपने मुझे बुलवाया था? आप समझदार शख्स है, आपको समझ जाना चाहिए। आपकी वजह से कंपनी को जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, आपको फिर क्यों बुलवाया जाएगा? जी, उस दिन मैंने सलमान साहब को सारी बात साफ साफ बता दी थी, कुछ भी झूठ नहीं बोला था। मैं जानता हूँ, अगर आप झूठ बोलते तो क्या झूठ छुप सकता था? आप यकीन करें तैमूर साहब, मुझसे आइंदा कोई भी गलती नहीं होगी। आइंदा तो तब होगी ना जब आप कंपनी में होंगे। जी? क्या क्या मतलब? क्या कहा है शकील साहब ने? जी हाँ, उन्होंने आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है। क्या? चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। तुम शायद भूल गई आज हमें डिनर पे जाना। लो, ये भी कोई भूलने वाली बात है? बस 2 मिनट में रेडी होके आई। क्या बात है अशोक, सर में दर्द है? कोई परेशानी? एक कप चाय पिला दो, सर पता ठीक हो जाएगा। चाय तो मैं अभी बना दूंगी, मगर तुमने बताया नहीं कोई परेशानी। इस घर में दाखिल होते ही परेशानियां, फिक्रें, सर में दर्द शुरू हो जाता है मुझे। क्यों, घर में आते ही ऐसा क्या हो गया? तुम सारा दिन घर पे रहती हो, तुम्हें नहीं मालूम इस घर पे क्या है। अच्छा बताओगे हुआ क्या है? कुछ नहीं, हेरा पे गुस्सा आ रहा है मुझे। अब उसने ऐसा क्या कर दिया? बारिश को अकेला छोड़कर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने चले गई अम्मी के साथ। लेकिन अशर अगर वो गई है तो अम्मी की इजाजत से गई होगी। बारिश उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
नूरी की नहीं, नूरी ने उसको फीडर बना के दिया। अब अगर नूरी की बदएहतियाती की वजह से वारिस को कुछ हो जाए तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, हिरा ने गलती की है, उसे वारिस को साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन अर्शद, तुम फिक्र मत करो, हमारा वारिस बहुत खुशकिस्मत है, उसकी दो माएं हैं। मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, तो मेरी मोहब्बत हो, मेरा मान हो, गुरूर हो मेरा। और मैं जानता हूँ कि वारिस बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि उसके पास 2 माएं हैं, जिसमें से एक तुम हो। और वारिस वैसे भी मुझे तुम्हारी वजह से मिला है, तो असल माँ तो तुम हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो बरसात किस लिए? ये तो खुशी की है, आज तुमने मुझे माँ का रुतबा दिया। थैंक यू सो मच। You found it. अब तुम रेस्ट करो, मैं चाय लेके आती हूँ। चाय पी के फिर देने पे चलते हैं, बारिश को भी ले लेंगे। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं इंशाल्लाह, और हमारी ये पार्टनरशिप एक लंबे अरसे तक चलेगी। जी बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि हम बिजनेस की क्वालिटी पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्रांड और कारोबार की पहचान ही हमारा मयार है। इस बात का अंदाजा तो आपके ड्रेसेस और डिजाइन देखकर किया जा सकता है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन दुबई तो मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी थी, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊंगी आपसे जरूर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। आप चाय लेंगी या कॉफी? आई थिंक कॉफी हो जाए। व्हाई नॉट? 2 कॉफी भिजवाइएगा। आज कितने दिनों के बाद अशर मुझसे पहले की तरह मिला है। इसका मतलब है कि हिरा इस घर से चली जाए तो अशर फिर से मेरा हो सकता है। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। कोई नई जॉब ढूंढता हूँ। इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली थी तुम्हें, अब कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगी, कुछ पता भी है? अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान नहीं हूँ? नौकरी खत्म हुई है, खर्चे खत्म तो नहीं हुए ना? कहाँ ना, ढूंढता हूँ कोई दूसरी नौकरी। आप ऑफिस में किसी से बात करके देखें, हो सकता है बॉस किसी की बात मान जाए। कैसी बातें कर रही हो सोनिया, शकील साहब ने खुद मुझे नौकरी से निकाला है, उन्होंने रखना होता तो निकालते ही क्यों। फिर भी आप किसी से बात करके देखिए ना, शायद बात बन जाए। घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, बीमारियां, इन सब के अखराजात कैसे पूरे होंगे? वारिस बाबा चुप कर जाएं, अभी अभी आ जाएंगे आपकी अम्मी, चुप कर जाएं। वारिस बाबा, छोटा सा बेटा, प्यारा सा बेटा, सोए सोए करेगा नूरी के पास। छोटा सा बेटा, प्यारा सा बेटा, सोए सोए करेगा नूरी के पास। ये ले जनाब आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। पता है अशर, आज मैं हमारी पुरानी एल्बम देख रही थी, कॉलेज के वक्त की। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको पुरानी एल्बम देखने की? बस ऐसे ही
आज माजी में खोने का दिल चाह रहा था। और माजी से क्या मिला आपको? कुछ नहीं, बस अपने पुराने अशर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शायद मैं अभी तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं गया तो नहीं? मैं उस अशर को ढूंढ रही थी जो सिर्फ मेरा था, जिसकी किसी के साथ शेयरिंग नहीं थी। उस अशर को 2 हिस्सों में तुमने खुद ही बांटा। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं वैसा नहीं करती ना, तो शेयरिंग तो दूर की बात, मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं पाती। देखो, अगर ऐसी बात है तो आज फिर से पुराने वक्त में जिंदगी गुजारते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, जैसे पहले मिला करते थे वैसे मिलते हैं, उसी तरह फन करेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ पहले जैसा। ठीक है, तुम भी रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं।